आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लास में। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्या करें हम क्वेश्चन नंबर 4 थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। हम बताए थे, एक चीज़ याद कीजिए, पहले वीडियो में दिखाए थे आपको बेसिक क्लास में, दो संख्या जैसे एक संख्या ए मेरे पास है, एक संख्या बी है, तो ए बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है। मतलब दो संख्या है मेरे पास, कोई भी दो संख्या है, वो दोनों का एचसीएफ और एलसीएम और दोनों का गुना मल्टीप्लाई क्या आता है, वो इक्वल होता है। क्या आता है, वो इक्वल होता है। ये फार्मूला होता है। अब देखिए दो संख्याओं का समझिए फिर से, एक संख्या ए है और दूसरा संख्या बी है, और एलसीएम और एचसीएफ का गुना इसका दोनों का इक्वल होता है। ये क्या दोनों इक्वल होता है। इसी तरह अब दो संख्या हुआ। अब देखिए इसमें हमको क्या, इसका दोनों, अब देखिए पहला संख्या हमको कभी पूछ देगा, आपको पहला संख्या निकालना। ये दो संख्या, पहले इसको समझिए, दो संख्या दोनों का गुना करने के बाद और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। हमको पूछ लेगा कि पहला संख्या निकाले, जैसे ए बराबर निकाले, तो ए बराबर हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ है। लेकिन ये क्या गुना में, ये क्या है गुना में है। इधर आके क्या आ जाता है, इस साइड लाते हैं, इसको हमको ए निकालना है, इधर लाते हैं, क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, भागा में बी आ जाएगा। ये क्या हुआ, बी मेरे पास आ गया। अब फिर देखिए हमको करा के संख्या बी निकालने के, अब करा हमको बी को चाहिए, बी बराबर चाहिए, तो क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू बी निकालने, तो एक गुना में इधर आके भागा में आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये हो गया। अब हमको पूछा नहीं, अब हमको क्या पूछेगा, एलसीएम और एचसीएफ नहीं पूछे, अब हमको पूछेगा दो संख्याओं के, दोनों संख्याओं ने पूछेगा, हमको पूछेगा नहीं, अब एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना है। अब करा हमको दो संख्या दिया हुआ ए और बी, दो संख्या दिया, हमको एलसीएम निकालना है। इसमें देखिए तो ए और बी दोनों पर दो संख्या है और सीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए हमको क्या करा, एलसीएम निकालना है। ये क्या करा, हमको एलसीएम निकालना, क्या करा, एलसीएम निकाल के। अब एलसीएम हम निकालते हैं, देखिए याद कीजिए एलसीएम, तो एचसीएफ गुना में इधर आके भागा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एचसीएफ भागा में आ जाएगा, एचसीएफ भागा में आ जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुना बटे एचसीएफ। उसके बाद फिर हमको पूछा जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, तो दो संख्याओं का गुना बटे एलसीएम, क्या गुना, इस तरह निकल जाएगा। आपको याद सिंपल एक चीज़ याद रखिए, जब दो संख्या निकालने के लिए कहेगा हमको ए बी संख्या, पहला संख्या और दूसरा संख्या निकालना करेगा, तो एलसीएम और एचसीएफ के गुना रहेगा, और नीचे में क्या होगा, जो संख्या निकाल पहला कहेगा तो दूसरा नीचे में रहेगा, पहला कहेगा तो दूसरा नीचे में रहेगा, या तो दूसरा कहेगा तो पहला नीचे रहेगा। ये कराएगा दोनों संख्या निकालने के लिए, कोई भी संख्या निकालने के लिए कहेगा तब। और जब हमको कराया कोई एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, जब दो संख्या रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, दो संख्या ऊपर में गुना, जो दो संख्या दिया पहले गुना में रहेगा, और एचसीएफ निकालने कहेगा तो एलसीएम नीचे भाग में रहेगा, और एचसीएफ कहेगा तो एलसीएम रहेगा, और एलसीएम कहेगा तो एचसीएफ रहेगा। यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं होगा, समझ लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको बढ़िया से देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये 4 मेरा फॉर्मूला है, सिंपल फिर से समझिए। पहले पहला संख्या और दूसरा संख्या के बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमको जब पहला संख्या निकालने के लिए कहेगा तो दूसरा संख्या भागा में लग जाएगा इसके बटे पे, और दूसरा संख्या कहेगा तो क्या करेंगे, पहला संख्या मेरा भागा में लग जाएगा। उसके बाद देखिए फिर इसमें क्या एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, तो एलसीएम निकालने कहा तो एचसीएफ मेरा भाग में आ जाएगा, फिर एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए तो मेरा कहेगा एलसीएम भाग में आ जाएगा। समझ लिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए अब हम देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद हम लिखते हैं आपको क्या, क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम, देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, आप याद कीजिए, और एलसीएम 306 और 557 याद कीजिए। एलसीएम को क्या कहता है, इतना दिया हुआ। आपको याद कीजिए हम क्या बताए थे, हमको क्या बताए थे, एचसीएफ हमको क्या करा, एलसीएम ज्ञात करने के लिए। अब डायरेक्ट समझिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एलसीएम का फॉर्मूला हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बराबर क्या होते हैं, दो संख्या ए और बी और बटा क्या, जो एलसीएम निकालना है तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ नीचे आ जाएगा, एचसीएफ नीचे आ जाएगा, एचसीएफ
एफ। अब देखिए ई फार्मूला देखिए, हम क्या बताए एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला बताए थे, हम क्या बताए थे एलसीएम निकालने के लिए ये फार्मूला बताया आपको। अब देखिए इसमें क्या है, पहले हम बताते एलसीएम निकालेंगे तो दो संख्याओं का गुना हो जाएगा, ऊपर में नीचे आ जाएगा एचसीएफ, फिर एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो दो संख्या गुना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एलसीएम। अब उसी तरह जब हमको संख्या निकालने के लिए कहता है तो क्या आता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहला संख्या दूसरा संख्या हो जाता। हमको क्या एलसीएम निकालना, एलसीएम का फार्मूला हम क्या बताते ए और डी, ए पहला संख्या और दूसरा संख्या बटा एचसीएफ। अब इसी तरह देखिए मेरे पास क्या एलसीएम लेते हैं, हम एलसीएम लिख लेते हैं, एलसीएम लिख लिए। अब पहला संख्या मेरा क्या है, पहला संख्या 306 और 306 और 657 दिया हुआ। देखिए मेरा क्या दो संख्या दिया हुआ है 306 और 357, 657 है, तो हम पहला संख्या मेरा हो गया 306 और दूसरा संख्या होगा 657। अब क्या करा हमको एचसीएफ, लेकिन हमको देखिए एक चीज यहाँ पे दिया हुआ क्या समझिए कि एचसीएफ बराबर 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। क्या है 9 दिया हुआ, मेरे पास क्या है 9 दिया हुआ है। ये दोनों का क्या है पहला संख्या और दूसरा संख्या, ये मान लिए पहला संख्या और दूसरा संख्या का एचसीएफ मेरे पास दिया हुआ, कितना दिया है 9 दिया हुआ, मेरे पास क्या हुआ 9 दिया हुआ, क्या है 9 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख लेते हैं 9, इसको क्या लिखते हैं नीचे 9 लिख लेते हैं। अब इस चीज को हम क्या करते हैं इसको कटाते हैं, या तो कटाने जानते हैं या तो ये दोनों गुना करके 9 से भगा दीजिए, इससे क्या भगा दीजिए, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको कटाते हैं, उसको भगा देखे हम दिखाते हैं, पहले कटाते भी देखिए इसको किससे खिलाते हैं 3 से कटाते हैं, 3 से, 3 के टेबल में क्या बार में आता है 3 बार में। अब सिर्फ देखिए एक चीज कट रहे हैं, जिस टेबल से इसमें भागा देंगे उस टेबल से इसमें भी भागा देंगे, ऐसा नहीं इससे 3 से खिला दिए इससे 5 से खिला नहीं। देखिए जब कटाने का बात हो तो कटाने में समझिए जो संख्या नीचे रहेगा नीचे भागा दे ऊपर को उसी में से देंगे, जो नीचे 3 से भागा लगा रहे हैं तो ऊपर में भी 3 से लगाएंगे। तो देखिए 9 में जो 9 में हम 3 से भागा लगाएंगे तो कितना बार में 3 बार में 9 हो गया। अब ऊपर में हम 3 से ही भागा लगाएंगे, अब 306 में इसमें भी हम किससे लगाएंगे भागा 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, इसमें 3 से लगाए तो इसमें भी 3 से, एक बार में 3 0 0 6 है, 6 क्या है 2 बार में 6। देखिए तो मेरा क्या निकल गया क्या 102। इसी तरह इसमें भी हमको क्या करना ऊपर में भी 3 से काटना, बात समझिए ध्यान से करा जा नीचे जिस संख्या को कटाने का मतलब क्या जिस संख्या नीचे है नीचे में हम 3 से भागा लगाएंगे तो ऊपर में भी 3 से लगाएंगे, जो ऊपर 3 से लगाएंगे तो नीचे भी 3 से, नीचे 5 से लगाएंगे तो ऊपर में 5 से, जो नहीं लगता है तो नहीं कटा सकते हैं हम, तो इसको नहीं कटा सकते हैं। जो संख्या नीचे लगाएंगे उसको भी ऊपर से लगाना पड़ेगा, समझिए। तो अब 3 से लगा और इसमें देखिए इसमें लगाए तो कहता है 102 आया, क्या हुआ 102, क्या हुआ 102 आया 102। अब ये 3 है, फिर देखिए हम 3 से कटाते हैं, फिर कटाते हैं 3 से, फिर 3 से कटता है क्या देखिए, फिर 102 में 3 से भगा देते हैं, 3 से क्या बार में 3 तिया 9 बचा 1 2 क्या बार में 4 तिया 12, 4 बार में, 4 बार में कट गया, कितना बार में ये कट गया कितना 34 बार में। तो मेरा एलसीएम बराबर 34 गुना 657। अब इसको हम गुना करके देखते तो वही मेरा क्या निकल जाएगा एलसीएम निकले 657 गुना 34, 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 4 5 20 2 22 के 0 22 के 2 बाकी 22 के 2 बाकी 2 और 6 चौके 24 2 26, 7 चौके 28 का 2 4 5 20 2 22 6 चौके 24 2 26 और 27 के 1 27 के 1 बाकी 2 5 या 15 2 17 के 7 बाकी 1 6 या 18 6 या 18 1 19 8 3 7 6 13 के 3 बाकी 1 9 11 1 12 1 1 2। तो मेरा एलसीएम निकल गया कहता है 22,338 मेरा क्या निकल गया एलसीएम निकल गया, एलसीएम मेरा 22,338। चलिए आपको फिर से इधर समझा देते हैं। क्या मेरा एलसीएम निकल गया 22,338। इसको फिर से समझिए क्या कहता है एचसीएफ मेरा 306 और 657 का दिया हुआ 9,
9 दिया हुआ है, लेकिन एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है इसका 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या फार्मूला बताए थे, एलसीएम बराबर था पहला संख्या और दूसरा संख्या, पहला संख्या और दूसरा संख्या दिया हुआ और नीचे एचसीएफ मेरे पास तो दिया हुआ है। किसी तरह आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम दिया रहेगा, कोई एक संख्या दिया रहेगा। जब ए बी निकालने के लिए कहेगा, ए बी हमको निकालने के लिए करेगा, पहला संख्या निकालने के लिए तो दूसरा संख्या नहीं दिया रहेगा, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ का गुना दिया रहेगा। इसी तरह इसको क्या कि एलसीएम बराबर है, फार्मूला हम बताए थे, एलसीएम बराबर था पहला गुना पहला संख्या दूसरा संख्या बताए एचसीएफ। इस पे हम बैठा दिए, पहला संख्या 306 और 657 है और नीचे मेरा एचसीएफ 9 है, इसको कटाएं तो हो गया 34 बार में कट गया। उसके बाद 34 गुना 657 किए तो 22,338 मेरा क्या हुआ, एलसीएम निकल गया, मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।